आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। धामनोद बढ़वा 4 लेन को लेकर बढ़वा के महेश्वर रोड निवासी आक्रोश में बड़ी रैली निकालकर विधायक को दिया ज्ञापन। महेश्वर रोड के व्यापारियों ने सड़क की चौड़ाई कम करने, सड़क के एलिमेंट ठीक करने और अधिकाधिक मुआवजे को लेकर विधायक को दिया ज्ञापन। विधायक ने कहा कि जो होना है वो तो तय है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों का कम से कम नुकसान हो। आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। जब से धामनोद से बढ़वा तक के 4 लेन की मंजूरी हुई है और उसके भूमि अधिग्रहण का काम प्रारंभ हुआ है, धारा 11 के बाद से खासकर बढ़वा शहर के महेश्वर रोड के लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई है। उसके पीछे मुख्य कारण है बढ़वा के जय स्तंभ चौराहे से 4 लेन के बाईपास तक, अंडरपास तक दोनों ओर 50-50 फीट भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसे लेकर महेश्वर रोड के लगभग 140 परिवार अपने मकानों को लेकर, अपनी दुकानों को लेकर, अपने प्रतिष्ठानों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि लगभग 140 परिवारों के मकान और दुकान इस परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहण किया जाना है। अभी हाल ही में MPRDC द्वारा निर्देश पर जो नक्शा आया है 4 लेन का, उस नक्शे के अनुसार अंडरपास से जय स्तंभ तक की जो मुख्य सड़क 4 लेन की बनने वाली है, उसके अलाइनमेंट में भारी डिफरेंस नज़र आ रहा है। पहले ये कहा गया था कि सड़क के सेंटर से 50 फीट इधर और 50 फीट इधर की भूमि अधिग्रहण की जाएगी, लेकिन इस नए नक्शे में कई जगह पूरा का पूरा लगभग 80 फीट 90 फीट की भूमि एक तरफ और दूसरी तरफ केवल 10 फीट की भूमि अधिग्रहण की जानी है। इससे लोग घबराए हुए हैं। आज इसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए और इस 100 फीट के अधिग्रहण को कम करवाने के लिए महेश्वर रोड के रहवासियों ने एक बड़ी रैली निकाली और वे वहां पहुंच गए जहां आज विधायक सचिन बिरला अपने कार्यालय का उद्घाटन बढ़वा में करने वाले थे। लोगों ने वहां पर आकर अपनी वेदना प्रकट करते हुए पुकार लगाई, हम किसी से भीख नहीं मांगते, केवल अपना अधिकार मांगते। इस बात को लेकर वे अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात विधायक श्री सचिन बिरला, नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता एवं SDM श्री सत्यनारायण दर्रा ने सभी रहवासियों के साथ जनपद के सभागृह में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया और वहां पर उनकी बात सुनी। महेश्वर रोड के रहवासियों की पीड़ा को भाजपा नेता जितेंद्र सुराणा ने विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष और SDM के सामने रखा। मुख्य रूप से 4 बिंदुओं की मांग महेश्वर रोड के रहवासियों के अनुसार थी। पहला, अलाइनमेंट ठीक करना, सड़क के बीच केंद्र बिंदु को मानकर सड़क का अधिग्रहण, भूमि का अधिग्रहण किया जाना। दूसरा, 100 फीट की भूमि को कम करना। तीसरा, मुआवजे को लेकर अच्छी रकम मुआवजे में दी जाए, उसमें एक लचीलता बरती जाए। और चौथा, वहाँ के जो पट्टेधारी लोग हैं, उन पट्टेधारी लोगों को भी उनके लिए व्यवस्था दूसरी की जाए रहवास के लिए। इन चारों बिंदुओं को विधायक के सामने रखा। विधायक ने आश्वासन दिया कि अलाइनमेंट को निश्चित रूप से ठीक किया जाएगा। कल अधिकारियों का दल, MPRDC का उच्च अधिकारियों का दल भी यहाँ आ रहा है। SDM ने भी आश्वासन दिया कि इस अलाइनमेंट को ठीक किया जाएगा। बाकी 3 बिंदुओं के पर विधायक ने महेश्वर रोड वासियों को आश्वासन दिया कि जो होना है वह तो तय है,
लेकिन फिर भी मैं मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव को मैं पत्र लिखूंगा और आप सभी की सारी मांगों को लेकर हम उनके सामने अपनी मांग रखेंगे। मैं आपके साथ हूं, आपकी लड़ाई के साथ हूं। अब देखना यह होगा कि विधायक साहब के पत्र लिखने के बाद इस चौड़ाई में जो 100 फीट का अधिग्रहण है उसमें कुछ कमी आ पाती है या नहीं, क्योंकि एसडीएम स्पष्ट रूप से पहले भी बोल चुके हैं कि धारा 11 के बाद गुंजाइश इस मामले में नहीं के बराबर है। ये केवल मुख्यमंत्री को ही अधिकार है कि वो उसमें कुछ परिवर्तन कर सके। अब विधायक सचिन बिरला की मांग के बाद मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है या नहीं, ये देखने योग्य बात होगी। महेश्वर रोड वासियों की ओर से ही शेखर भंडारी, चमन बिरला एवं मनोज गुप्ता ने भी अपनी बात रखी और उसके बाद सभी लोग अपने अपने स्थान की ओर चले गए। आज रहवासी उपस्थित थे और उनकी एक ही मांग है कि जो रोड से 50-50 फीट चौड़ीकरण की बात सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है, उसको 35-35 फीट किया जाए और बाईपास के बाद में रतनपुरा के फाटे तक जो 100 फीट लिया उसको भी कम किया जाए। ये तो महत्वपूर्ण विषय। और एक और विषय सामने आया, अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है। जो मेन हमारी जो अभी सड़क निकली हुई है तो एक तरफ 100 फीट जा रहा है, एक तरफ मात्र 10-15 फीट जा रहा है। तो उसको हमको जय स्तंभ से बाईपास तक उसको हमको ठीक करना है। तो हमने भी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वो जय स्तंभ से 50-50 फीट दोनों तरफ पहले नाप लें, फिर उसको जितना सरकार कम कर सकती हो कर दें। और लाइन रहेगी रोड की, रोड को ही लाइन, सेंटर लाइन लेके दोनों तरफ का चौड़ीकरण करेंगे तो जनता के साथ न्याय होगा, उन प्रभावितों के साथ न्याय होगा कि जो इस समय वहां पर स्थापित है। और तीसरा विषय था गाइडलाइन को लेकर, बाजार मूल्य अधिक है, गाइडलाइन कम है, इसलिए जनता को बड़ा नुकसान होने वाला है। हमारे जो रहवासी भाई हैं उनको बड़ा नुकसान होने वाला है। उसके लिए भी हमने सरकार को निर्देशित किया कि इस पर ध्यान देकर उनका किस तरह से मुआवजा बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उनको आर्थिक रूप से मजबूत, मतलब उनको आर्थिक रूप से मजबूती देकर उनसे प्रेम से जमीन लेकर वहाँ पर रोड का निर्माण करेंगे। ऐसे भाव एक बाईपास का विषय आया, बार बार हम सरकार से भी बोल रहे हैं, प्रशासन से भी बोल रहे हैं कि बाईपास से लेकर नर्मदा जी के उधर पंचवटी तक, नर्मदा जो नहर हमारी, नहर के दोनों तरफ अगर रोड बना देंगे तो मैं समझता हूँ 50% जो वो ट्रैफिक है उसकी समस्या से हम सबको निजात मिल जाएगी। और तीसरा एक और विषय ये लोग लेकर आए थे जिस पर हम लोग सब ध्यान दे रहे हैं, वो है कि हमारे मुआवजे के साथ साथ हमारी जमीन ठीक से जाए, हमसे कम से कम हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले और बाईपास के दोनों तरफ निर्माण, पट्टेधारियों के लिए और पट्टेधारियों को भी उनको उचित मुआवजा दिया जाए जिससे वो अन्य जगह पर उनको सरकारी जमीन देके हम लोग बसा सके। ऐसी बहुत सारी बातें आई हैं। और ओवर ब्रिज जो है, अभी ओवर ब्रिज पूरे शहर की सौंदर्य को समाप्त करने का काम कर रहा है, उसको हम अंडर बाईपास का रूप देते हैं, उसके लिए भी आज पत्र जारी करेंगे।